नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेसिक टू डीप साइंस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 के लिए विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने जो है पढ़ चुके थे कि जो है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, जिसमें हम लोग 3 नियम देखे थे। तीनों नियम क्या था? पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम क्या था बच्चों? दूसरा नियम था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा नियम क्या था बच्चों? कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड पेपर में जो है क्वेश्चन आने का 100% चांस है दोस्तों। तो आप लोग इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं। टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो है दोस्तों 6 स्थितियाँ पढ़ेंगे। कितने केस पढ़ेंगे? 6 केस पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के द्वारा हम लोग 6 केस पढ़ते हैं, और उत्तल दर्पण में हम लोग 2 केस पढ़ते हैं। तो 6 केस सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि 6 केस में वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे। तो हम लोग थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं कि वस्तु को हम लोग कहाँ कहाँ रखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है आप सभी को एकदम आसानी से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा क्या है? मिरर है, जिसका द्वारक क्या है? M1 और M2। मिरर का क्या है? दर्पण का द्वारक है दोस्तों। और ये इसका क्या है? ध्रुव है। ठीक है। सेंटर इसका कहाँ होता है? वक्रता केंद्र कहाँ होता है? ठीक है ना। तो गोली दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। केंद्र और पी के बीच में क्या होता है दोस्तों? एफ होता है। क्या होता है? एफ होता है, मुख्य फोकस होता है। चलिए दोस्तों, अब मान लीजिए ये दर्पण है। ठीक है दोस्तों, क्या है? दर्पण है। दर्पण से यहाँ तक की दूरी को हम लोग मान लेते हैं अनंत। क्या मान लेते हैं दोस्तों? अनंत मान लेते हैं, इनफाइनाइट मान लेते हैं, अनंत। चलिए दोस्तों, अनंत का मतलब होता है हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता है कितनी है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेंगे? अनंत दूरी मान लेंगे। चलिए, अब पहले केस में वस्तु हमको कहाँ रखना है? ये ऑब्जेक्ट है। पहले वस्तु को हमको कहाँ रखना है? अनंत पे। कहाँ रखना है? अनंत में। ठीक, पहला पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो पहला केस में हमको कहाँ रखना है? वस्तु को अनंत पे रखना है। दूसरा केस में इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको 2 पॉइंट मिलेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ पर वस्तु रखी जाएगी? वक्रता केंद्र और बीच में रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड केस, केस नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा, पहले केस में अनंत पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर। इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। अच्छा, दूसरे केस में हम लोग वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ रख रहे हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं। तो अब की इमेज कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र कहाँ बनेगा दोस्तों? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कहाँ बनेगा दोस्तों? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो सेकंड केस में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। थर्ड केस हम लोग क्या पढ़ेंगे? थर्ड केस में वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? सेंटर पे। थर्ड केस में हम लोग वस्तु को सेंटर पर रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगा? इमेज भी सेंटर पर बनेगा। इमेज भी कहाँ बनेगा दोस्तों? सेंटर पर बनेगा। फोर्थ केस में हम लोग कहाँ रखेंगे वस्तु को? फोर्थ केस में वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? फोर्थ केस में वस्तु को हम लोग सेंटर और एफ के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे दोस्तों? सेंटर और एफ के बीच में रखेंगे। तो इमेज भी कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा सेंटर और अनंत के बीच में। सेंटर और अनंत के बीच में इमेज बनेगा। अच्छा, फिफ्थ केस में हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे दोस्तों? फोकस पर। कहाँ रखेंगे? फोकस पर। तो अब की इमेज कहाँ बनेगा दोस्तों? अब की इमेज बनेगा अनंत पे। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा दोस्तों। तो ये हमारे पांचवा केस है। कौन सा केस है दोस्तों? पांचवा केस। पांचवा केस में हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं? पांचवी स्थिति में वस्तु को हम लोग फोकस पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? फोकस पर। छठवें केस में हम लोग इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? फोकस और ध्रुव मिलेगा। फोकस और ध्रुव। तो अब की वस्तु को कहाँ रखेंगे? अब की वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो ये हमारा लास्ट केस है, छठवां केस है। क्या है दोस्तों? लास्ट केस, जो कि इमेज हमारा कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। इमेज कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। अभी हम लोग इसको बनाने वाले हैं।
तो दोस्तों हम लोग इसमें कितने केसेस पढ़ेंगे, 6 केसेस पढ़ेंगे। कितने केसेस पढ़ेंगे, 6 केसेस पढ़ेंगे। और 6 केसेस में वस्तु को कहाँ रखेंगे, फर्स्ट केस में वस्तु को हम लोग रखेंगे कहाँ, अनंत पे रखेंगे। सेकंड केस में वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। थर्ड केस में थर्ड केस में वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे। फोर्थ केस में वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रखेंगे। फिफ्थ केस में हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। और लास्ट स्थिति में हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। चलिए हम लोग समझते हैं। अब फर्स्ट केस में जो है इमेज भी बता दिए कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। अब वही हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, समझते हैं दोस्तों डायग्राम की सहायता से। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इमेज बनाकर देखते हैं कि आखिर इमेज कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। दोस्तों इमेज कहाँ बनेगा, आप लोगों को तो पता ही होगा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। कैसे बनेगा वही हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, समझते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग इमेज बनाकर समझते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, वक्रता केंद्र। क्या है दोस्तों, सेंटर है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और पी के बीच में क्या होता है दोस्तों, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है। अच्छा, दर्पण से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों, अनंत। क्या मान लेंगे, अनंत। अब हमको फर्स्ट केस में क्या पढ़ना है, जब वस्तु कहाँ होती है, अनंत। तो हमको यहाँ फर्स्ट केस डाल लेना है। फर्स्ट केस दोस्तों यहाँ पर क्या कर लेना है, डाल लेना है। तो हेडिंग लगाना है, फर्स्ट केस की हेडिंग क्या हो जाएगी, जब वस्तु, जब वस्तु। पहला केस, जब वस्तु, जब वस्तु, जब वस्तु अनंत पर होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है, ठीक है दोस्तों। जब वस्तु कहाँ होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है। चलिए हम लोग समझते हैं, जब वस्तु अनंत पर होती है तो यहाँ वस्तु कहाँ है, अनंत पर। इसको हम लोग नाम दे देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वस्तु। अच्छा, आई का मतलब होता है इमेज, आई से इमेज हो जाएगा, ओ से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पर ओ से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है तीनों नियम पढ़े थे, अब वो जो तीनों नियम है यहाँ पर लगने वाला है दोस्तों। तो आप लोग अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोग पहले उसको जाकर देख लीजिए, तभी ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर तीनों नियम क्या बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसके समांतर दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर। ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, इसके समांतर प्रकाश किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाती है दोस्तों, फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है दोस्तों, फोकस से होकर जाती है। फिर यहाँ से भी हम लोग गुजार देंगे, ठीक। ये भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। ये भी प्रकाश किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये भी कहाँ से होकर जाएगी दोस्तों, ये भी कहाँ से होकर जाएगी, ये भी फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो आप लोगों को बताए थे कि इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है, आप लोगों को बताए थे इमेज क्या होता है। तो इमेज फिर से एक बार बता देते हैं, इमेज क्या होता है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, कहाँ मिल रही है, परावर्तन के पश्चात यहाँ पर। तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है फोकस पर। कहाँ बन रहा है दोस्तों, इमेज फोकस पर बन रहा है। तो पहली स्थिति में इमेज कहाँ बनता है दोस्तों, पहली स्थिति में इमेज बनता है फोकस पर। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। अच्छा, इमेज कहाँ बनता है दोस्तों, फोकस पर बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, कैसा बनता है दोस्तों, आभासी, उल्टा बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, उल्टा बनता है। अच्छा, रियल, यहाँ पर इमेज कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या बताएंगे आप लोग, बताएंगे यहाँ पर रियल इमेज बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। क्योंकि आप लोग ध्यान समझिए, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं वो वास्तव में क्या हो रही हैं, वास्तव में मिल रही है। तो इसलिए यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये दर्पण है। क्या है, दर्पण। अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वर्चुअल होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा बच्चों। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। वस्तु से छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, तो क्या बताएंगे, वस्तु से बहुत छोटा, अर्थात बिंदु के आकार का। अर्थात किसके आकार का, पॉइंट के, बिंदु के आकार का इमेज बन रहा है दोस्तों। चलिए अब हम लोग यहाँ पर थ्योरी लिख लेंगे दोस्तों। तो थ्योरी क्या लिखेंगे दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग थ्योरी क्या लिखेंगे कि अनंत अनंत बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अतः अतः अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब
आकार में वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु से बहुत छोटा। तो वही चीज लिखेंगे अनंत। क्या लिखेंगे दोस्तों, अनंत। चलिए यहां लिख लेते हैं दोस्तों, अनंत पर रखी वस्तु से, अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाले, अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें। हाँ, अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, 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 अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात, अर्थात अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अर्थात अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों, फोकस पर। वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर, फोकस पर, इसको अंडरलाइन कर लेना, फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, फोकस पर बनता है। अतः प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। अतः प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, वास्तविक। अतः प्रतिबिंब वास्तविक, अतः प्रतिबिंब वास्तविक, कामा क्या बोलेंगे, उल्टा। अतः प्रतिबिंब वास्तविक कामा उल्टा, तथा, तथा वस्तु तथा आकार में क्या लिखेंगे, तथा आकार में, आकार में वस्तु से, वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है दोस्तों, देखिए वस्तु क्या है, बहुत बड़ी है, लेकिन जो इमेज है वो पॉइंट के, बिंदु का आकार का बन रहा है। ये देखो पॉइंट के आकार का बन रहा है, तो अर्थात लिखेंगे, अर्थात आकार में वस्तु से बहुत बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, अर्थात, अर्थात बिंदु के आकार का। अर्थात क्या बोलेंगे दोस्तों, बिंदु के, अर्थात बिंदु के आकार का, अर्थात बिंदु के आकार का, अर्थात बिंदु के आकार का। ठीक दोस्तों, तो जब वस्तु अनंत पर रखते हैं दोस्तों, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि आभासी, तो क्या बताएंगे, प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि यहाँ दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं, हमको दिखाई दे रहा है दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। और फिर ट्रिक भी बताया दोस्तों कि जब वो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा तो वो कैसा इमेज रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक। तो प्रतिबिंब वास्तविक कामा, हाँ प्रतिबिंब वास्तविक कामा उल्टा। प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा, तो क्या बताएंगे, प्रतिबिंब उल्टा, क्योंकि जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, हमेशा उल्टा बनता है। अगर प्रतिबिंब आभासी है तो कैसा इमेज रहेगा, वो सीधा इमेज रहेगा दोस्तों, सीधा इमेज बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा दोस्तों। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तथा आकार में, आकार में क्या है, ये वस्तु का आकार है, यहाँ से इतना बड़ा वस्तु है, और ये आकार में क्या है, वस्तु से बहुत छोटा, अर्थात बिंदु के आकार का। अर्थात क्या है दोस्तों, बिंदु के आकार का। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग केस नंबर दूसरे पर। केस क्या है, जब वह अनंत, हाँ जब वस्तु, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, जब वस्तु, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच में हो।
तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चलिए हम लोग थोड़ा डायग्राम से समझते हैं दोस्तों। तो ये हम लोग अवतल दर्पण के लिए केस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर क्या बनाएंगे दोस्तों, कॉनकेव मिरर, कलाई कर देंगे इधर। इसका जो है ध्रुव कहाँ होगा, दर्पण के मध्य में, सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा। सी और पी को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या नाम देंगे, मुख्य अक्ष। क्या नाम देंगे दोस्तों, मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। दर्पण से यहाँ तक की दूरी को हम लोग इनफाइनाइट, अनंत मान लेंगे। अब हमको जो दूसरा केस पढ़ना है वहाँ पर वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत और सेंटर के बीच में। वस्तु को अनंत और सेंटर के बीच में यहाँ वस्तु को रखना है। चलिए हम लोग रख लेते हैं, यहाँ वस्तु को रखना है। तो ये है हमारा सेकेंड केस। कौन सा केस है, केस नंबर सेकेंड है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ वस्तु को रखेंगे दोस्तों। अच्छा, सी और पी के बीच में क्या होता है दोस्तों, मुख्य फोकस होता है। क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। चलिए, अब आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर। कहाँ से होकर जाती है दोस्तों, फोकस से होकर जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, हम लोग पढ़े थे सेकंड केस, सेकंड जो है रूल, नियम पढ़े थे कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो रिफ्लेक्शन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात दोस्तों, परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात दोस्तों, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाएगी, कुछ इस प्रकार। ठीक, ऐसे आई दोस्तों, और ऐसे ऐसे ही लौट गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो ये दोनों प्रकाश की किरणें हैं, यहाँ दोनों प्रकाश की किरणें हैं, वो कहाँ मिल रही हैं दोस्तों, वो मिल रही हैं सेंटर और एफ के बीच में। कहाँ मिल रही है, सेंटर और एफ के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात कहाँ मिल रही है, सेंटर और एफ के बीच में, सेंटर और एफ के बीच में। तो यहाँ पर जो आपकी इमेज बनने वाला है दोस्तों, वो कहाँ बनने वाला है, सेंटर और एफ के बीच में, सेंटर और एफ के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम लोग वस्तु को बीच में रख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग वस्तु को बीच में रख रहे हैं तो इमेज भी कहाँ बन रहा है दोस्तों, बीच में बन रहा है। अगर वस्तु को हम लोग बिंदु, किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर रख रहे हैं तो इमेज बिंदु पर ही बन रहा है। जैसे इसके पिछले वाले केस में, जैसे हम लोग रखे थे वस्तु को अनंत पे, कहाँ रखे थे दोस्तों, वस्तु को अनंत पे, मतलब किसी बिंदु पर रखे थे जिसका नाम क्या था, अनंत। तो इमेज बिंदु पर ही बन रहा था, इमेज बन रहा था फोकस पर। कहाँ बन रहा था दोस्तों, फोकस पर बन रहा था। तो अगर हम लोग किसी वस्तु को बिंदु पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बिंदु पर ही बनेगा। ये एकदम आप लोग एकदम ध्यान से याद रखेंगे दोस्तों। तो अगर हम लोग वस्तु को बीच में रखेंगे तो इमेज बीच में बनेगा। जैसे यहाँ पर वस्तु को अनंत और सेंटर के बीच में रखे हैं तो इमेज सेंटर और एफ के बीच में बन रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अच्छा, चलिए हम लोग थोड़ा पॉइंट समझ लेते हैं, सभी पॉइंट को। अच्छा, जब वस्तु अनंत और सेंटर के बीच में होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि आभासी, तो क्या बताएंगे, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है। अच्छा, कहाँ प्रतिबिंब बनता है, सेंटर और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनता है, सेंटर और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है प्रतिबिंब। अच्छा, प्रतिबिंब वास्तविक होता है कि आभासी, तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अच्छा, प्रतिबिंब सीधा होता है कि उल्टा, तो क्या बताएंगे, उल्टा। क्या बताएंगे दोस्तों, उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या बताएंगे, उल्टा। अगर तीर नीचे की तरफ है, तीर नीचे की तरफ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों, उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब यहाँ पर कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है दोस्तों। अच्छा, आकार में वस्तु से छोटा बन रहा है। देखिए दोस्तों, वस्तु का आकार इतना बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार इतना, तो वस्तु के आकार से क्या है, इमेज का साइज छोटा है। चलिए हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं दोस्तों। थ्योरी क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच होती है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और
फोकस के बीच में बनता है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। ठीक है दोस्तों, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। अतः प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि आभासी? अतः प्रतिबिंब वास्तविक, कामा उल्टा बनता है सीधा, तो क्या बताएंगे? उल्टा वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है कि बड़ा? तो क्या बताएंगे? छोटा। ठीक है, तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है दोस्तों? छोटा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा केस नंबर सेकंड क्या है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सेंटर और एफ के बीच में ही बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है दोस्तों? वास्तविक होता है और उल्टा होता है तथा आकार में वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। आकार में वस्तु से छोटा है। चलिए आप लोग इसको, चलिए दोस्तों अब आते हैं हम लोग केस नंबर थर्ड पर। केस नंबर थर्ड क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो इमेज कहाँ बनता है? चलिए हम लोग डायग्राम से समझते हैं। पोल ऑफ मिरर कहाँ होगा? मध्य में। ठीक, सेंटर और पी को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। सी और पी के बीच में क्या होता है? फोकस। क्या होता है दोस्तों? फोकस होता है। अब की जो हमको वस्तु रखना है, अब की वस्तु हमको कहाँ रखना है? सेंटर पर। कहाँ रखना है दोस्तों? सेंटर पर रखना है। यहाँ रखना है। कहाँ रखना है दोस्तों? सेंटर पर रखना है। तो आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाती है? फोकस से। कहाँ से होकर जाती है दोस्तों? फोकस से होकर जाती है। अच्छा, आप जानते हैं कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष इसके समांतर हो जाती है कुछ इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए, ठीक, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। ठीक है दोस्तों, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लेंगे दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर जो इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है दोस्तों? यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो इमेज कहाँ बन रहा है दोस्तों? या जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात कहाँ मिल रही है दोस्तों? सेंटर के सामने, जस्ट सामने। कहाँ मिल रही है दोस्तों? सेंटर के सामने, वक्रता केंद्र के जस्ट सामने दोनों प्रकाश की किरणें आपस में मिल रही हैं। तो इमेज कहाँ बनेगा दोस्तों? इमेज यही बनेगा दोस्तों। इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर के जस्ट सामने इमेज बनेगा दोस्तों। सेंटर के जस्ट सामने, तो इमेज यही बनेगा दोस्तों सेंटर पर। कहाँ बनेगा दोस्तों इमेज सेंटर पर, वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो तीसरा केस में क्या होता है कि जब वस्तु केंद्र पर होता है तो इमेज कहाँ बनता है? केंद्र पर ही बनता है। कहाँ बनता है? केंद्र पर बनता है। कैसा? वास्तविक या आभासी? तो प्रतिबिंब क्या बताएंगे? वास्तविक। प्रतिबिंब का क्या बताएंगे? प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। कैसा बनता है दोस्तों? वास्तविक। अच्छा, प्रतिबिंब उल्टा बनता है सीधा? तो क्या बताएंगे? प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आकार में वस्तु से छोटा बनता है, बड़ा बनता है कि बराबर? तो अब के केस में जो वस्तु का जो आकार है, साइज है, वो क्या है? सॉरी, जो इमेज का साइज है, इमेज का जो आकार है वो वस्तु के आकार का क्या है दोस्तों? बराबर है। देखिए दोस्तों, ये क्या है? इमेज का साइज है, ये क्या है? वस्तु का साइज है। दोनों क्या है? आकार में दोनों क्या है? बराबर है। तो थर्ड केस में जो है वस्तु का जो आकार होता है, तो इमेज का जो आकार होता है, प्रतिबिंब का आकार जो होता है, वो वस्तु के आकार का क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। चलिए हम लोग यहाँ पर थ्योरी में यही चीज़ लिखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, लिखेंगे जब वस्तु। तो दोस्तों यहाँ पर थ्योरी क्या लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, पर ही बनता है
प्रतिबिंब, 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 वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों? वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है तो इमेज कैसा होगा? रियल इमेज होगा। वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक, कामा उल्टा बन रहा है कि सीधा, तो क्या बताएंगे दोस्तों? उल्टा। प्रतिबिंब वास्तविक, कामा उल्टा। तथा तथा आकार में क्या है दोस्तों? वस्तु के बराबर है। आकार में वस्तु के बराबर है। तथा आकार में वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो है कितने केसेस पढ़े? 3 केसेस पढ़े दोस्तों। पहले केसेस में वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। सेकंड केस में क्या पढ़े दोस्तों? कि जब वस्तु को अनंत और सेंटर के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब सेंटर और एफ के बीच में बनता है। ठीक है दोस्तों। थर्ड केस में जो है हम लोग क्या पढ़े? कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और कैसा बनता है दोस्तों? उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों को अच्छे से तैयारी कराएंगे, जिससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त हो सके दोस्तों। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।